सो हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पे। तो सबसे पहले तो आज जो है वो बहुत पवित्र त्यौहार है जिसको हम लोग रक्षाबंधन कहते हैं। तो सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जितने भी भाई बहन हैं सब लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। तो जो आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बेसिकली आपके जो हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं, हर स्कूल सीबीएसई का हो चाहे आईसीएसई का हो, सारे स्कूल्स में या तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम का चल रहा होगा या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला होगा। 15 और 1 के बीच में ही रहता है ये। 15 सितंबर से 1 सितंबर के बीच में ही ऑलमोस्ट सारे स्कूल के डेट्स रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज के जो वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने स्टडी को प्लान कर सकते हो जस्ट मतलब एग्ज़ाम से पहले के जो कुछ 7-8 दिन बचे होते हैं उसमें। तो एक एक करके हम लोग टाइम फ्रेम को डिवाइड किए हैं और उसी के बेसिस पे आप देख रहे होंगे पीछे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत छोटा वीडियो बनने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखें, लास्ट तक देखें और इस चीज़ को फॉलो करें तो ऑब्वियसली आपका मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे रोड टू अचीव 90% मार्क्स, मतलब अगर आप इसको पूरी तरह से फॉलो अप करते हो तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। 90% मतलब बहुत अच्छा मार्क्स आ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे है। तो देखो पूरा दिन भर है 24 आवर्स, उसको हम लोगों ने टोटल 4 स्ट्रीम में बांटा है, ठीक है। 4 स्ट्रीम मतलब 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले मॉर्निंग का जो सेशन है, ठीक है। देखिए बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो रात तक लेट नाइट स्टडी कर पाते हैं बट सुबह उठ नहीं पाते हैं। तो अगर आप उसको थोड़ा सा क्या करो, चेंज करने और चेंज मोड में लेके आ जाओ तो आपको वो ज़्यादा हेल्प मिलेगा। कैसे मिलेगा वो समझाता हूँ मैं। जो सबसे पहला स्लॉट बनाया गया है वो 4:30 AM 4:30 बजे सुबह से लेकर के 6:30 AM तक का स्लॉट बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, ये बहुत प्रीशियस टाइम होता है जब आपका बॉडी पूरी एनर्जी को स्टोर करके रखता है और फिर उस समय आप बहुत ही ज़्यादा फ्रेश रहते हो। तो आप जो भी पढ़ते हो ना और या फिर जो भी आप लर्न करते हो, तो देखो इस पीरियड का जो नाम दिया गया है लर्निंग पीरियड दिया गया है। तो लर्निंग पीरियड तो पहले टाइम फ्रेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला टाइम स्लॉट है 4:30 AM to 6:30 AM, दैट इज लर्निंग पीरियड। फिर उसके बाद आप बीच में स्कूल वगैरह जाते हो, अगर जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं तो वो बीच में आप पढ़ सकते हो, बट उस पीरियड को मैंने अभी यहाँ पे नहीं लिखा है। जो ये क्योंकि वीडियो जो बनाया गया है वो जनरल लोगों के लिए है, सारे लोग जितने भी जनरल स्टूडेंट्स हैं, वेदर दे मतलब वो लोग या तो 9 में पढ़ रहे हो या 10 में पढ़ रहे हो या 8 में पढ़ रहे हो, 6, 7 किसी भी क्लास के लिए, ठीक है। तो उन लोगों के लिए है। तो बहुत बच्चे क्या है कि स्कूल रेगुलर जाते हैं और बहुत बच्चे एग्जाम से जस्ट पहले घर में रहते हैं, तो ठीक है। तो उसको मद्देनजर में रख करके बनाया गया। तो सेकंड जो टाइम है वो 3:30 से लेकर के 5:30 PM शाम का जो समय होता है, इसको प्रैक्टिस पीरियड के नाम से डाला गया है। 7 से लेकर के 10 PM 7 बजे रात से लेकर के 10 बजे रात तक इसको कंप्लीट योर रिमेनिंग सिलेबस। अगर मान लो आपका कुछ रिवीजन मतलब कुछ सिलेबस बचा हुआ है तो उस सिलेबस को आपको कंप्लीट करना होगा, इसीलिए इसको आप सिलेबस कंप्लीट के टाइम फ्रेम में डाला गया है। और इसके बाद जो 10:30 से 11:30 का समय है वो आपके लिए डेडिकेटेड टू लैंग्वेज, या हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि 11:30 तक आपको पढ़ना है, बट 11:30 से लेकर के 12 के बीच में आपको सो जाना है और 4:30 में आपको शार्प उठ जाना है। तो आप यहाँ पे देखोगे 4 मतलब 4.5 घंटे से 5 घंटे आपको सोना है। बस ये 7 से 8 दिन जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि भाई इस टाइम तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इस टाइम भी 10 घंटे सोओगे तो फिर ये वाला 90% अचीव करना बहुत मुश्किल है। तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग का टाइम फ्रेम है उसको ध्यान से समझते हैं। लर्निंग पीरियड का मतलब क्या होता है ना, जिस समय आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर रहती है ना, और स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है सुबह सुबह, उस समय आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होता है। तो आप अगर उसको लर्न करने के लिए लगाओगे तो वो बहुत जल्दी आपको चीज़ें जो है ना वो लर्न होगी, ठीक है। मगअप थिंग्स जो होता है वो मगअप जब हो जाता है तो इस टाइम पे वो नहीं होगा। तो देखो सबसे ज़्यादा टफ क्या होता है लर्न करने के लिए, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी। जनरली जो लोग को एसएसटी बहुत टफ लगता है, जनरली सबको ही लगता है वो, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर होते हैं और खासकर 10 का जो हिस्ट्री है सीबीएसई करिकुलम में, वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लोबल हिस्ट्री है, तो उसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगता है। मैं स्पेशली हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, सिविक्स की बात कर रहा हूँ। तो आप इस टाइम पीरियड में टोटल 3 सब्जेक्ट को आप कवर अप कर सकते हो। 2 आवर्स का टाइम है, बहुत टाइम है। अगर आप 1.5 घंटे भी कॉन्शियसली इसको पढ़ते हो तो आप एसएसटी कवर कर सकते हो, ठीक है। उसी टाइम पीरियड में आप चाहो तो जैसे एक दिन एसएसटी पढ़ लिया, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, फिर बायो अगेन, क्योंकि बायो में भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। तो ये लर्निंग पीरियड है और इसमें 3 सब्जेक्ट को मैंने रखा है, एसएसटी, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब आते हैं प्रैक्टिस पीरियड पे।
प्रैक्टिस पीरियड जो 3:30 से समय होता है, 3:30 मतलब 3:30 से लेकर के 5:30 PM के बीच का जो समय होता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें बेसिकली प्रैक्टिस, उस समय आप मतलब क्या होता है ना कि आपका जो होता है पूरा मोड होता है मैथ्स बनाने का, ठीक है। तो उस समय प्रॉपर टाइम है मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, केमिस्ट्री से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आपके क्वेश्चन में है तो वो सॉल्व कर सकते हो। तो मतलब ये है उस समय प्रैक्टिस टाइम में मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो, फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस पीरियड को आप लर्न करने के लिए यूज मत करिएगा, क्योंकि इस समय आपको जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है ना, वो इस टाइम पे बहुत कम होती है, सबसे ज्यादा इस टाइम पे होती है। अब आइए इस टाइम पे, ये टाइम बहुत ही ज्यादा प्रीसियस टाइम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबा ड्यूरेशन आपके लिए है, 7 से 10 3 घंटे। बट इस 3 घंटे का मतलब होता है 3 घंटे, ये नहीं कि 3 घंटे में आप 10 बार टॉयलेट के लिए उठो, 10 बार पानी पीने के लिए उठो, 10 बार फोन चलाओ, तो वो आपको नहीं करना है। आपको इस टाइम पीरियड में सबसे पहले पूरे सिलेबस को चेक करना है। 5 से 6 सब्जेक्ट जो होता है, 5 to 6 सब्जेक्ट, उसमें आपको चेक करना है कि कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस में आप पीछे चल रहे हो। वैसे तो मतलब ऐसा मान सकते हैं कि जब आप एग्जाम आने वाला है तो आपका सिलेबस खत्म हो गया हो, बट फिर भी अगर कहीं ना कहीं कोई लैकिंग है तो आप इस टाइम फ्रेम में आप उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम में आपको वही चीज कंप्लीट करना है जो आप जहां पीछे चल रहे हो, वेदर इट्स हिंदी, इंग्लिश और जो भी हो, मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट आप जिस समय पीछे चल रहे हो उसको यहाँ पे कवर करोगे। और ये 3 आवर्स जो है बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेडली आपको इसको देना होगा। देन कम टू द लास्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है ना भाई, हिंदी और इंग्लिश को तो लोग ऐसे नेगलेक्ट करके चल रहे हैं, वो नहीं चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ठीक है मार्क्स स्कोर हो जाता है, बट अगर आपका प्रैक्टिस उसको आप डेली अगर टाइम नहीं दोगे ना, अच्छा मार्क्स यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो 1 घंटे का समय है ना, दैट इज डेडिकेटेड टू लैंग्वेज का मतलब लेटर राइटिंग, दोनों लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, पैराग्राफ, कॉम्प्रिहेंशन, इन सब चीजों का भी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा और तभी मार्क्स स्कोर हो पाता है। देखो क्या है ना, कभी भी जब आपको अच्छा स्कोर करना होगा तो उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट में टाइम देना पड़ेगा। बस आप एक सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ोगे तो बहुत ही मुश्किल होगा, तब आपका परसेंटेज जो है वो ओवरऑल परसेंट ज्यादा नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, सारे सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली टाइम देना है। और अगर आप इस टाइम फ्रेम को आप सही से फॉलो करोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ आपका मार्क्स बहुत ही ज्यादा अच्छा आ सकता है। तो बेसिकली आपको कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, सारे जगह ध्यान देना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब अगर ये दोनों को आप सक्सेसफुली काम कर जाते हो ना, तो फिर ये ऑलरेडी आपसे हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा? कि इस टाइम में भी आपको पढ़ना है, थोड़े दिन आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से, और उसके बाद तो फिर जैसे आप रेगुलर पढ़ते हो वो पढ़ो। बट इस टाइम पे ऐसे ही पढ़ने से आपका मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा आ सकता है। तो आई होप कि ये छोटा सा वीडियो है, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप जरूर फॉलो करो। पीछे सारा चीज लिखा हुआ है, आपके उसी हिसाब से आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लो और इसी के हिसाब से पढ़ो, और एक बार आप फॉलो करके देखो और फिर आप मुझे रिजल्ट जरूर बताइएगा अगर आपने इसको फॉलो किया तो। चलिए इस वीडियो में भी इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।